हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है हमारा ये डेडिकेटेड होगा बीपीएससी 71वीं के लिए। कैसे आप बीपीएससी 71वीं को बहुत ज़्यादा मुश्किल में ना आते हुए क्लियर कर सकें और ज़्यादा स्मार्टली स्टडी करने की आवश्यकता है आज के समय में, खास करके बीपीएससी जैसे एक अप्रत्याशित एग्जाम को जिसमें कुछ भी निर्धारित नहीं होता है। सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन सिलेबस में ये नहीं लिखा होता है कि इसकी क्लिष्टता कितनी होगी और ये कितना हो सकता है आपके सामने डिफ़िकल्टीज़ वाला क्वेश्चन हो सकता है। ये मतलब उस चीज़ में नहीं लिखी होती है आपके सिलेबस में। तो थोड़ा उसको लेकर के बात करेंगे, कैसे आप बीपीएससी 71वीं में प्री से लेकर के इंटरव्यू तक का आप सफ़र तय कर सकते हैं, वो भी स्मार्टली। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा पहले प्री के ऊपर बात करेंगे। प्री क्या है देखिए, प्री के एक्चुअली में आपके सामने आपके है नेगेटिव होता है इसमें। अब लग गया इधर नेगेटिव। दूसरी बात ये 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 क्वेश्चंस के अंदर आपका कट ऑफ जो आप देख रहे होंगे अभी, कट ऑफ आपको लेटेस्ट जो गया है 96 के आसपास, 96 97 के आसपास ये जनरल का कट ऑफ है। तो ये मान के चलिए। तो पैटर्न आपको दिख रहा है कि 150 नंबर का क्वेश्चन है और आपके सामने जो लेटेस्ट आपका कट ऑफ है वो 96.7 समथिंग समथिंग होगा, मतलब 95 90, मतलब 100 और 95 के बीच बीच में कट ऑफ रह रहा है और उम्मीद है आगे भी ऐसी रहेगी। क्या करना है, बात यहाँ पर नहीं फंसता है, बात फंसता आगे क्वेश्चन को पहचानने या फिर क्वेश्चन के पैटर्न को लेकर के। क्या वो डेटाबेस क्वेश्चन हो सकता है, क्या वो आपका एनालिटिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती है, खास करके तब जब चेयरमैन साहब ये बोल दें कि इस बार का जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। तो बीपीएससी 70वीं का हाल सबको पता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो 70वीं में आपने देखा किस प्रकार से चीज़ें चली आ रही हैं और अभी भी मामला जो है वो कोर्ट में है। प्री के रिजल्ट के नीचे लिखा है, प्री के पीडीएफ के नीचे लिखा है कि ये जो है विचाराधीन या जो भी है, मतलब कि विचाराधीन मामले जो हैं उसके अंतर्गत है। अगर यहाँ पर इसको रद्द किया जाता है तो ये पूरा का पूरा आपका रिजल्ट भी रद्द हो सकता है। चलिए इस पर बात नहीं करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि किस प्रकार से हम प्री को समझते हुए, प्री के पैटर्न को समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब प्री में दो बातें हैं, या तो आप एनालिटिकल वाले क्वेश्चन के लिए तैयारी कर लें, या तो आप डेटाबेस क्वेश्चन के लिए, जनरल फैक्ट जो लूसेंट्स वगैरह में आते हैं, इसकी तैयारी कर लें। स्मार्टली क्या करना होगा इसमें, बहुत लोग जो इसमें कन्फ्यूजन होंगे अभी कि स्मार्टली करें तो करें क्या, क्या हम एनसीईआरटी को शुरू से पढ़ना शुरू करें या क्या हम लूसेंट पे रिलाई कर जाएं। तो अब आपको यहाँ पर बुद्धा का एक बहुत अच्छा मार्ग है, जो जो उनके सिद्धांत हैं, फिलॉसफी है, थिंकिंग है, उसमें उन्होंने बताया है मध्यम मार्गी। ये मध्यम मार्गी आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा पैटर्न को देखते हुए। आप नहीं कह सकते कि अगले बार का जो एग्जाम यानी कि 71 आएगा वो एनालिटिकल होगा, आप में आप जो है उसमें चूज कर पाएंगे या स्मरणीय शक्ति ज़्यादा आपकी क्षमता होगी, आप समझ बूझ करके उस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ये कह पाना ये थोड़ा सा भी जो है मुश्किल है। और ये भी कह पाना मुश्किल है कि आपका ये डेटा के बेस पे ही पूरा का पूरा आएगा। तो मतलब दोनों तरफ से आप नहीं कह सकते कि या तो ये है या तो ये है, कुछ भी आपका सही नहीं। तो करेंगे क्या, करना ये है कि अगर आप 8 घंटे की स्टडी करते हैं तो 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे आप जो है टेलीग्राम, यूट्यूब या कहीं भी जो है डेली बेसिस पे टेस्ट लगाइए, वो भी वनडे एग्जाम्स के। वनडे एग्जाम्स के जो टेस्ट होते हैं उसको लगाइए। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली इसको फील किया है, प्रैक्टिकली जो है मैंने भी इसको देखा है करके, ठीक है, और ये काम करता है। आप एक काम करेंगे, टेलीग्राम चैनल बहुत सारे होते हैं, मोबाइल में डाउनलोड करिए और वहाँ पर वनडे वाले एग्जाम्स में जाइए और टेस्ट, कम से कम टेस्ट पर डे के हिसाब से एक एक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। वो चाहे हिस्ट्री का हो सकता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी, ठीक है। तो ये आप एक इधर पैटर्न पकड़ लीजिए, क्योंकि ये अगर आप कर लेते हैं तो थोड़ा इधर से मजबूती है कि आपका फैक्ट जो है वो मजबूत हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो आपका बेस या फिर आपके मेंस के लिए जो है आपका एक आधार बनता है, वो आधार बनता है एनसीईआरटी और डिटेल स्टडी। अब डिटेल स्टडी कुछ भी का हो सकता है, या तो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं
तो उसके अंतर्गत आप बैंकिंग पढ़ेंगे। अगर बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल बैंकिंग को पढ़िए, एनबीएफसीज क्या है, आरबीआई क्या है, उसके अंदर कैसे-कैसे चीज़ें जो है बदलती हैं, तो मतलब डिटेलिंग पढ़ेंगे उसकी। उसी प्रकार से इन्फ्लेशन, तो ये सब टॉपिक्स जो हैं आपके मेंस के, तो आपको तो समझना पड़ेगा ना, ये बिना समझे आप मेंस नहीं लिख पाएँगे। बिना समझे आप मेंस में कुछ नहीं कर पाएँगे यहाँ पर। सिर्फ डेटा रट लेने से मेंस नहीं लिख पाएँगे। तो बात ये क्लियर हुई कि आपको अपने 8 घंटे के कम से कम वाले स्टडी में, 8 घंटे के स्टडी में कम से कम 2 घंटा जो है आपको देना है कहाँ? आपको देना है टेस्ट पर। किसके टेस्ट पर आपको देना है? डेटा वाले, फैक्ट वाले टेस्ट पर, जो वन डे एग्जाम से पूछे जाते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। एक आपका ये कोर हुआ एरिया, और दूसरा एरिया आपका ये हुआ कि आप जो है डेली बेसिस पे जो आपके 6 घंटे बचे हैं, 6 घंटे नहीं तो 5 घंटे भी आप करते हैं, बहुत हो जाएगा। इसमें आप जो है पार्टिकुलरली सब्जेक्ट को लेकर के डिवाइड कर लीजिएगा, आपको कैसे पढ़ना, जितनी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से। पार्टिकुलरली यहाँ पर आप सब्जेक्ट चूज़ करके, जैसे पॉलिटी आपने इतना घंटा दिया, फिर आपने इसमें दिया इतना दिया, मतलब डिटेलिंग आपको करनी है, डिटेल पढ़ाई करनी है इस 6 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर। ठीक है, तो ये 2 अप्रोच आपको लेके चलना पड़ेगा पीटी के लिए। और एक एक चीज़ और, आपको सिलेबस को देखिएगा, क्योंकि सिलेबस से ही आता है। बस बात ये होती है कि सिलेबस के अंदर ये नहीं बोला गया कि फैक्ट पूछेंगे, और ये नहीं बोला गया कि हम एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, लेकिन आता कहाँ से है? सिलेबस से ही आता है। तो सिलेबस को फॉलो करेंगे, पीवाईक्यू को फॉलो करेंगे, तो फिर थोड़ी बातें आसान हो जाएंगी पीटी के लिए। चलिए, ये बात हो गई पीटी के लिए। और पीटी में ये कट ऑफ को जो है हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कट ऑफ कहाँ जा रहा है, 3-4 साल से क्या रिलाई कर रहा है निगेटिव आने के बाद, तो उस हिसाब से भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो ज़्यादा वर्क यहाँ पे कर पाएगा। चलिए, मेंस पे बात करेंगे। मेंस कैसे डील करेंगे? मेंस को डील करने के लिए आपने पहले जो 6 घंटे उधर दे रखे थे, समय जो दिया था आपने, वो आपका फेयर इनफ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपने किया है काम पहले। आपने उसके नोट्स भी तैयार किए होंगे, है ना? आपने इस 6 घंटे के दौरान सिर्फ पढ़ा नहीं होगा, नोट्स भी बनाए होंगे। शुरू-शुरू में नोट्स नहीं बनते अच्छे, उसके बाद धीरे-धीरे ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स आपके मेंस में काम आते हैं। तो मतलब आपको मेंस जो पढ़ना है, उसके दौरान शॉर्ट नोट्स भी तैयार करने हैं। आपने तैयार कर लिया शॉर्ट नोट्स। अब इस शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि बहुत कम समय मिलता है मेंस के लिए। ठीक है, 2 से लेकर के 3 महीने मैक्सिमम, या तो 4 महीने मिल सकता है अगर किसी तरह का कोई यहाँ पर इशू आया तो, जैसे केस वगैरह, तो ज़्यादा समय नहीं मिलता इसमें। इस समय आप क्या करेंगे? जो भी आपने तैयारी कर रखी है पीटी के दौरान, मतलब पीटी में पढ़ते-पढ़ते वो पीटी प्लस मेंस दोनों एक साथ ही होना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच ही होना चाहिए, अलग-अलग नहीं पढ़ सकते उसको आप। अगर अलग-अलग पढ़ते हैं तो फिर आपका समय जो है बहुत ज़्यादा जाएगा। फिर आप उसमें से शॉर्ट नोट जो आपने तैयार किया है उसको करेंगे, और फिर पीवाईक्यू जो आते हैं, खास करके पीवाईक्यू आते हैं जीएस 1। ठीक है, अभी तो 2-3 साल से, 1 साल से दिखने को मिल रहा है, पैटर्न में कुछ चेंजिंग आए हैं, तो पैटर्न को समझ लीजिएगा किस प्रकार से पैटर्न है, क्वेश्चन क्या पूछता है, करंट से कैसे रिलाई करता है। अब एक और क्वेश्चन उठेगा यहाँ से कि सर करंट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे करेंगे डील? क्योंकि करंट वाला जो क्वेश्चन होता है मेंस का, उसको डील करने के लिए आपके पास जो है अभी बेसिक जो बुक्स आप पढ़ते हो उसमें ये कंटेंट नहीं मिलेगा। इस कंटेंट को करने के लिए विजन को फॉलो कर लीजिए। विजन के अंदर सारे सेक्टर्स डिवाइड रहते हैं। ठीक है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, साइंस एंड टेक होता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, एवरीथिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। विजन हो जाएगा, या दृष्टि के किसी भी मैगजीन को पकड़ के आप करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको 69वीं का पीवाईक्यू देखना चाहिए मेंस का। उसमें जो है आपको दिखेगा कि किस प्रकार से जो चीज़ों को बदला गया है। ठीक है, ऐसा पैटर्न नहीं देखने को मिलता था, लेकिन देखने को मिला है 68वीं में भी थोड़ा-थोड़ा, और 69वीं में भी, दोनों। ठीक है, तो वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और जो आपकी तैयारी का होना चाहिए, आधार होना चाहिए, वो आधार होना चाहिए आपका कंटिन्यू स्टडी। लगातार अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उस चीज़ में आप पारंगत हो जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट करके एक होता है ना, वो जो याद करने के लिए मिलता है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो इस बात को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करते रहेंगे। साथ-साथ में जब मेंस का डेट जब आ जाएगा तो आंसर राइटिंग पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आप जितना जल्दी लिखते हैं उतना जल्दी आपका 4 नंबर, 8 नंबर वाला, फिर 38 नंबर वाला, इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में आसानी होगी। पेजेस में डिसाइड होते हैं और पेज को आप डील कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि पीटी के लिए आपको फैक्ट भी देखना है साथ के साथ साथ, और मेंस की तैयारी भी करनी है, साथ में नोट्स बनाना है। 8 घंटा प्रॉपर स्टडी होना चाहिए, और
इसमें अगर ढिलाई आप बरतते हैं तो किस्मत इसकी जिसकी अच्छी होती है उसकी तो हो जाती है नौकरी, ठीक है। जिसकी किस्मत नहीं अच्छी होती उसको परिश्रम के सहारे ही रहना पड़ता है। तो परिश्रम आपको करना पड़ेगा, इसमें नो डाउट। अगर आपने सोचा है कि एसडीएम बनूं, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूं, परिवार को सम्मान दूं, अपने जीवन को बेहतर करूं, तो फिर आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 8 घंटे पुराने पड़ेंगे, आपको टारगेट पूरे करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा स्टडी को, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको ये स्ट्रैटेजी वगैरह देखने का समय नहीं है। तो आपने कहीं से भी अगर देखा हो स्ट्रैटेजी, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहीं से देखा हो, कहीं से भी आपने अप्रोच देखा हो उसका, तो आप तैयारी में जुट जाएँ। अब एक बात और मैं करना चाह रहा था इसमें, जैसे आजकल क्या है कि बहुत सारे कोचिंग्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोचिंग्स बहुत सारे हैं और इस कोचिंग्स की फ़ीस जो है किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है। मैं फ़ीस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कोचिंग के अंदर जो पढ़ाई का तरीका होता है, पढ़ाई का तरीका और एग्ज़ाम के पैटर्न में जो बदलाव आया है, ठीक है, इसको ज़रूर आप ध्यान देंगे। आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, अपना ज़रूर ध्यान दें कि आप पढ़ क्या रहे हैं और क्वेश्चन आता क्या है, ठीक है। ये दोनों पे ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको लगता है, थोड़ा-सा भी लगता है अगर कि मेरा यहाँ पे समय बर्बाद हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा है, तो वहाँ से मूव करें। सेल्फ स्टडी सबसे बेटर होती है। जब आप मैच्योरिटी के लेवल पे पहुँच जाते हैं, मैच्योरिटी के लेवल पहुँच जाते हैं, तो सेल्फ स्टडी आप ज़्यादा करना पसंद करते हैं, प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर अपना स्तर पता है कि मैं कितना कर सकता हूँ और आपको ये भी पता है कि आता क्या है, क्योंकि आपने पीवाईक्यू देख रखा है, सिलेबस देख रखा है, तो आप इस प्रकार से अपना खुद का डिसाइड कर पाते हैं, पाथ बना पाते हैं, रास्ता बना पाते हैं। आज जो है टॉपर्स जो होते हैं, ज़्यादातर टॉपर्स जो होते हैं वो सेल्फ स्टडी को ही अपना मार्गदर्शन समझते हैं, मतलब सेल्फ स्टडी को ही अपना प्रॉपर स्टडी का एक रूप बना करके रखते हैं। ज़्यादा नहीं जाते हैं कोचिंग्स के पीछे, भले इंटरव्यू के दौरान आपको वीडियोज़ वगैरह दिख जाते होंगे, क्योंकि इंटरव्यू का जो ये जो आपका तरीका है, मतलब एग्ज़ाम के दौरान जो इंटरव्यू आता है आपका, तो इंटरव्यू को ऐसा नहीं है कि आप खुद के लेवल पे अकेले बैठ करके मिरर के सामने इसको तैयार कर सकते हैं, नहीं। इसके लिए आपको यहाँ पर एक पैनल लगेगी, पैनल के अंदर कुछ लोग होंगे, सबका अलग-अलग निर्णय होगा, आपको देखने का तरीका होगा। तो इससे क्या होता है कि एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है कि एक्चुअल में जब मेरे साथ जब इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो फिर उस समय मेरी क्या मनोदशा होनी चाहिए, कैसे मैं अपने बॉडी को कंट्रोल करूँगा, कैसे मैं अपनी जो है एटीट्यूड को वहाँ पर दिखाऊँगा। तो एटीट्यूड ही वहाँ पर निर्भर करता है, जनरली एटीट्यूड ही देखा जाता है। आपको नॉलेज के बेसिस पे वहाँ तक, आप तो नॉलेज था तभी तो आपने मेंस लिखा है, और मेंस लिख कर के इतना नंबर लाना, इसका मतलब है कि आपके पास नॉलेज था। लेकिन अब वहाँ पर देखा जाएगा आपका, देखिए बीपीएससी है तो बीपीएससी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, लेकिन यूपीएससी जो है आपका, यूपीएससी आपका एटीट्यूड पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब जनरली जो है आपका, जब आप इंटरव्यू तक आ जाते हैं तो एटीट्यूड ही देखा जाता है कि बॉडी किस प्रकार से आपकी जो है चीज़ों को, आपका माइंड किस प्रकार से चीज़ों को जो है कंट्रोल करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे तुरंत उसका जवाब देता है। तो इन सब बातों के लिए ही होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। आपने बहुत सारी नॉलेज ज्ञान मतलब अर्जित कर रखी थी, तभी आपने मेंस दिया, मेंस में आपने क्वालिफाइड किया था। प्री आपने दिया, प्री में क्वालिफाइड किया। आपने इतने लोगों से फाइट करके इंटरव्यू तक आए। इंटरव्यू के आने के बाद जो है ये पैटर्न नहीं होता है, एटीट्यूड को देखा जाता है। बीपीएससी का क्या है कि बीपीएससी में जो है कुछ भी चीज़ें निर्धारित नहीं है। मैंने बहुत सारे कॉपी को देखा है, जिसमें आपको मतलब मैंने जहाँ तक देखा है उसमें देखा है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं करने वाले लड़कों का भी यहाँ पे सिलेक्शन है, और वो जाकर के किसी न किसी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो बढ़िया लिख करके आए हैं वो बाहर है, ठीक है। तो इससे जो है अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि बीपीएससी का जो है किस प्रकार से एवल्यूएशन होता है कॉपी का। लेकिन आप अपने स्तर से मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, आप अपने स्तर से जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब हुआ 8 घंटा कम से कम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ये तरीका है अभी फ़िलहाल, आप इस अप्रोच से चलेंगे तो जल्दी जो है अचीव कर पाएँगे चीज़ों को। चलिए फिर एक्चुअली मैं तो डेली अपना डाल ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ टॉपिक डाल रहा हूँ। जो भी मेंस लिखने वाले हैं, खास करके 70वीं, उसमें मैं भी लिखने वाला हूँ मेंस। इसलिए जो है मैं भी अपना रिवीजन के पर्पज़ से भी मैं डालता हूँ, और साथ-साथ में सबकी हेल्प हो जाए उसके मकसद से भी डालता हूँ। तो अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को जो है एक बार प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका जितना होता है हेल्प मेरे लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।